हट जाओ अंधे कुत्ते। अभागा, बदकिस्मत, अभागा, राजकुमार वांग। चलो कहीं और चलकर मजा करते हैं। बत्तीसवीं बेड, इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो जाओ। 32 नंबर बिस्तर। 32 नंबर बिस्तर, तुम्हें क्या हुआ? 32 नंबर बिस्तर, उठो। हे भगवान, मैंने सचमुच देख लिया। मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। शरीर में भी दर्द नहीं है। क्या मेरा कैंसर भी ठीक हो गया है? मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। शरीर में भी दर्द नहीं है। क्या मेरा कैंसर भी ठीक हो गया है? यह क्या मामला है? यह जेड पेंडेंट, यह मेरा पैतृक जेड पेंडेंट है। इसने मेरी लाइलाज बीमारी ठीक कर दी। मुझे एक्सरे दृष्टि भी मिल गई है। अगर मेरे पास एक्सरे दृष्टि होती, पत्थरों की जुआरी खेलने जाता तो मैं अमीर बन जाता। जवान, तुम पत्थरों की जुआरी खेलने आए हो, है ना? बस देख रहा हूं मालिक। साफ दिख रहा है, गरीब लड़का है। इस पत्थर के अंदर जैद है। अरे, मेरा सारा पैसा तो पूर्व पत्नी को दे दिया। अब पूरे शरीर में एक पैसा भी नहीं है। पूंजी कैसे जुटाऊं? एक्सरे विजन से जैद की शर्त लगाकर मौका पकड़ूं? वे सब काटने के बाद बचे हुए हैं। सब बेकार पत्थर हैं। अच्छा सामान तो अंदर है। एक पत्थर कट गया और कीमत बढ़ गई तो एकदम अमीर बन सकते हो। वे सब कटने के बाद बचे हुए हैं। वे सब बेकार पत्थर हैं। अच्छा सामान तो अंदर है। एक पत्थर कट गया और कीमत बढ़ गई तो एकदम अमीर बन सकते हो। मालिक, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बस देखना चाहता हूं। जरा गौर से देखूंगा। पैसे नहीं हैं। बिना पैसे के तुम क्या जांचोगे? वो पत्थर बेकार है। तुम पूरी जिंदगी लगा दो, कुछ नहीं निकलेगा। वो पत्थर ले जाओ। जल्दी चलो, मेरे काम में बाधा मत डालो। धन्यवाद बॉस। पत्थर में हीरा है या नहीं, ये तुम नहीं तय करोगे। ये तो मेरी एक्सरे आंखें तय करेगी। बॉस, क्या आप यहाँ कच्चे पत्थर काटते हैं? यह वाला? हाँ। भैया, तुम्हारे हाथ में ये टुकड़ा साफ कटा हुआ है और इस तरह का पत्थर बेकार का पत्थर है। और इस तरह का पत्थर बेकार का पत्थर है। मालिक, बस मेरी मदद समझो। काटने से तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं है ना? अरे छोड़ो भी। तुम जैसे मैंने बहुत देखे हैं। जब तक नाकाम नहीं होते, हार नहीं मानते। इसे मेरा एक अच्छा काम समझो। सच में हरा निकला। ये तो मोची किस्म का है। हालांकि आकार थोड़ा छोटा है, लेकिन 80,000 में बिकना तय है। बहुत बढ़िया। लगता है मेरे पास सच में ये है एक्सरे दृष्टि। बस कुछ और पत्थर चुनने होंगे। जल्दी ही 3 लाख जमा हो जाएंगे। छोटे भाई, तुमने सचमुच एक मौका पकड़ लिया। ठीक है छोटे भाई, हम एक बातचीत करते हैं। तुम ये जैड मुझे बेच दो। तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। बाजार भाव के अनुसार 80,000 में लूंगा। क्या कहते हो? ठीक है, शुक्रिया बॉस। एक बेकार समझे जाने वाले स्क्रैप से 8,000 कमा लिए। जबरदस्त। बस हो गया। शुक्रिया बॉस। तुम फिर कैसे आ गए? कहा था ना कि पैसे नहीं है। मेरे पास पैसा है। मैं अभी बैंक से कर्ज लेकर आया हूं। मुझे विश्वास है आज जरूर सम्राट हरा निकलेगा। कर्ज? शायद काफी कर्ज लिया है। ये तो एक मोटा भेड़ है। आज मेरी किस्मत खुलेगी। देखते ही लगता है कि भाई साहब में जबरदस्त दमखम है। आइए आइए, जल्दी से अंदर आइए। चूंकि सम्राट हरा जैसा दांव लगाना है तो ये पत्थर चुन लीजिए। बड़ा आकार है और रंग भी उम्दा है। इसमें से सम्राट हरा निकलना तय है। लेकिन इसकी कीमत का सवाल है। यह आदमी सचमुच मुझे मूर्ख समझता है। इस पत्थर के अंदर कुछ भी नहीं है। ये तो दुर्लभ बैंगनी मणि है। बस यही वाला लेता हूं। वो पत्थर कितने लोगों ने छाटा पर किसी ने नहीं लिया। बेकार पत्थर जैसा ही है। ये लड़का सचमुच पैसे का बेवकूफ है। अरे, क्या यह वही बेकार दामाद नहीं है जिसे उसकी पत्नी ने घर से निकाल दिया था? जियांग चेन, तुम यहां पत्थरों की जुआरी करने आ गए। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं पहचानते। तुम वांग शाओ को जानते ही होगे। वो तुम्हारी पूर्व पत्नी के साथ बाहर घूम रहा था। तुम्हारे बारे में खूब चर्चा कर रहा था। मेरे सामने उसका नाम मत लो। इन प्यारों के सामने। अगर कोई काम नहीं है तो कृपया हट जाओ। मुझे पत्थर की जुआ खेलने से न रोको। तुम पत्थर की जुआ भी खेलते हो तो क्या मेरे साथ एक बाजी लगाने की हिम्मत है? ठीक है, ये करते हैं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। हम दोनों एक एक पत्थर चुनते हैं। देखते हैं किसका कटा हुआ पत्थर ज्यादा कीमती है। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे सामने घुटने टेको। 3 बार जोर से सिर ठुकाओ और कहो कि तुम नाकारा हो।
अगर मैं जीत गया तो? अगर तुम जीत गए तो जो पत्थर तुमने काटा है मैं दोगुनी कीमत पर खरीदूंगा। दोगुनी कीमत। अगर वो पत्थर चुनते हैं। ठीक है, मैं आपसे शर्त लगाता हूं। अरे रुको, मुझे एक बात याद दिलाने दो। शर्त लगाने से पहले पत्थर खरीदना होता है। तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं क्या? हमारे यहाँ के पत्थर 80,000। ये तो मेरी पूरी जमा पूंजी है। लेकिन अगर बैंगनी जेड निकला? फायदा ही फायदा है। अरे ये तो बस 80,000 है। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे खून बह रहा हो। वाह, सचमुच गरीब आदमी तो गरीब ही रहता है। बिल चुकाओ। अलीपे में 8 लाख रुपए प्राप्त हुए। आइए दोनों पत्थर चुनें। दुकान का सबसे महंगा पत्थर पहले से ही मेरे हाथ में है। जैसा चाहो चुन लो। मेरी जीत तो पक्की है। क्या तुम यही चीज लेकर मुझसे मुकाबला करने आए हो? अरे जियांग चेन, ओ जियांग चेन, पता नहीं तुम बहुत आत्मविश्वासी हो या फिर बहुत घमंडी। ये चीज तो किसी की नजर में इसमें से जैड निकलने जैसी दिखती ही नहीं। अरे उस समय तुम हार जाओगे। मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। अभी तो कटाई शुरू भी नहीं हुई है। युवराज वो बीच रास्ते में ही शैंपिंग खोल रहे हैं। अपनी कही बात याद रखना। अगर मैं जीत गया मेरे जेड पत्थर दोगुनी कीमत पर खरीद लेना। चलो शुरू करते हैं। मालिक पहले मैं आऊंगा। ठीक है। हरे रंग के साथ फूलों जैसा। दुर्भाग्य से इसमें कई दरारें हैं। वो शाओ, बधाई हो। पहली बार में ही आइस जेड निकाल लिया। हालांकि थोड़ा दरारें हैं लेकिन बाजार मूल्य बड़ी तेजी। सुन लिया ना जियांग चेन, मैं देखना चाहता हूं तुम इसमें से क्या निकालोगे। हाँ छोटे भाई, शायद तुम एक और पत्थर बदल लो। मेरे अनुभव के अनुसार ये पत्थर की सतह बहुत खराब है। इसमें से जैड निकलना मुश्किल है। क्या इसमें से जैड निकल सकता है? काटकर देखो तो पता चलेगा। पत्थर काटो। मेरी एक्सरे दृष्टि से गलती हो ही नहीं सकती। मैं दुगने दाम पर खरीद लूंगा। इस बार तो हम बहुत मालामाल हो जाएंगे। ये तो बैंगनी आइस जेड है। अरे वाह, सच में कोई इसे निकाल सकता है। इतना दुर्लभ जेड। श्रेष्ठ बैंगनी जेड। मूल्य। यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। तुम बेकार हो। इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है? तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मिस्टर वू, आपकी यह बात गलत है। हमारा बाओफेई पवेलियन हमेशा निष्पक्ष रहा है। अभी अभी जब इस नौजवान ने पत्थर चुना आप भी वहां मौजूद थे। अब आप ऐसा कर रहे हैं। क्या आप अपना वादा तोड़ना चाहते हैं? हमारे बीच कोई लिखित अनुबंध भी नहीं है। मैं उसे ये 20 लाख क्यों दूं? इसके अलावा वो तो बेकार है। मैं कर्ज चुकाने से मुकर जाऊं तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? देखते हैं कौन हिम्मत करता है मेरे बाओफेई मंडप में कर्ज चुकाने से मुकरने की। देखते हैं कौन हिम्मत करता है मेरे बाओफेई मंडप में कर्ज चुकाने से इनकार। सुजोंग, वो गुताओ, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। जैद व्यापार के नियम। जुआ हारा है तो हार मानो। क्या तुम हार नहीं सकते? या फिर तुम्हारा वो परिवार? अब मैं जैद के कारोबार में नहीं रहना चाहता। सु मैडम, आप क्या कह रहे हैं? मैं हार कैसे नहीं मान सकता? ले लो। अब मेरे पिता का ऑपरेशन तुरंत हो सकता है। भुगतान करने चलो। ये सु साहिबा हैं। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मैं वो गुताओं से बिल्कुल परेशान हूं। कोई बात नहीं। सच कहूं तो मैं देख रहा हूं आप पत्थर की दाव लगाने में माहिर हैं। क्या मैं आपको खाने पर आमंत्रित कर सकता हूं? दोस्ती शुरू करने के तौर पर। माफ कीजिए सुजोंग, मुझे एक जरूरी काम है। पहले अस्पताल जाना होगा। अगली बार मैं खिलाता हूं। उस आदमी की पृष्ठभूमि की जांच करो। मैंने आज तक कभी नहीं देखा इतनी पैनी नजर वाला पत्थर जुआरी। हाँ, नमस्ते। पिताजी के लिए कृपया 3 लाख का ऑपरेशन शुल्क जमा कर दो। अच्छा, तुम्हारे पास पैसे हैं पर देते नहीं। क्या तुम्हारी नजर में मैं सास नहीं हूं? क्या तुम मेरी बेटी के लायक हो? लाओ। अरे यार, तुम अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते उसने मेरे साथ क्या किया? क्या उसने कभी मेरे साथ ईमानदारी से पेश आया? वो यहाँ कैसे है? जियांग चेन, क्या तुम पहले से अंधे नहीं थे? ये कैसे ठीक हो गया? मैं अंधा था। अगर मैं अंधी नहीं होती तो तुम जैसी नमक हराम अपने पति के सामने बेवफा बीवी से कैसे शादी करती? तुम लोगों को पता भी है ये औरत, इसका पति, इसके लिए अपनी आंख की रोशनी तक दान कर चुका है। तुम लोगों को पता भी है ये औरत, उसका पति, उसके लिए अपना कौनिया तक दान कर दिया। उसने अपने पति को धोखा दिया, किसी और से बच्चा पैदा कर लिया। सच में यह झूठ। इतना ही नहीं,
उसने अपने पति को झूठ भी बोला, तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करके बिना कुछ लिए घर छोड़ दिया है। कितनी बेशर्म हो तुम। ऐसी औरत भी कोई होती है। जियांग चेन, मैंने बेवफाई की क्योंकि तुम गरीब हो। मैं अपनी खुशी की तलाश कर रही हूं। इसमें गलत क्या है? अरे बेटी, यह महिला कौन है? तुम कैसे आ गई? आज मैं तुमसे एक मदद मांगने आई हूं। बाओफेइगे, बस एक मुख्य जेड निरीक्षक की कमी है। आज तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। मास्टर वू ने तुम्हें चुन लिया है। वार्षिक वेतन 1 करोड़, हर एक पत्थर 10% कमीशन मिल सकता है। ये है पूर्व पत्नी। पूर्व पत्नी, अभी अभी मैंने सुना किसी ने एहसान फरामोशी की और धोखा दिया। अब प्यार की बात क्यों कर रहे हो? जियांग दादा बहुत दयालु हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करता। तुम लोग ऐसे हो जो जूते उठाने लायक भी नहीं, फिर भी यह कहने की हिम्मत करते हो। अगर मैं होता तो तुम्हें पहले ही थप्पड़ मार चुका होता। कौन है? इतना शोर मचाने वाला तुम ही हो ना। वांग शाओ की औरत से पंगा लेने की हिम्मत। वांग शाओ, आप आ गए। यही है वो लोग। अरे, ये तो जियांग चेन है। तुम्हें तो कुछ भी दिए बिना निकाल दिया गया था। चेन लिन अब मेरी औरत है। यहां मेरे सामने इतना शोर मचा रहे हो। जियांग चेन अब हमारे बाओफेई पवेलियन का आदमी है, और वह भी 5वें मास्टर द्वारा चुना गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपनी बातों में सावधानी बरतो। तुम हो कौन? तो कौन सी चीज है? तू तो बस बाओफेईगे का एक चौकीदार कुत्ता है। तू यहां क्या भौंक रहा है? क्या शियांग चेंग में रहना नहीं चाहता? तो मैं क्या हूं? तो उसकी। जियांग चेन मेरा दोस्त है। मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की हिम्मत। मैं देख रहा हूं तुम्हारा वांग परिवार शियांग शहर में रहना नहीं चाहता। अरे छू 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 सुजी, आप पाओ फेई मंडप की मालिक हैं। ये बेकार आदमी आपके साथ कैसे? चुप रहो युवराज वांग। जियांग चेन से माफी मांगो, वरना तुम्हारा वांग परिवार शियांग शहर से बाहर निकल जाएगा। मुझे माफ कर दो। तुम देख लेना, तुम देख लेना। माफ करना, माफ करना। तुम देख लेना। अरे वांग शाओ, मेरा इंतजार करो। सुजी, आज के लिए शुक्रिया। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। मैं तो एक काम से तुमसे मिलने आई हूं। काम? मेरा शुक्रिया मत करो। मैं तो एक काम पर हूं, इसलिए तुमसे मिलने आई हूं। कार्य? हाँ, आज ओल्ड स्ट्रीट पर एक पत्थर चयन समारोह है। मालिक ने खास तौर पर मुझे आपको बुलाने भेजा है, ताकि आप अपनी नजर डाल सकें। ठीक है, आपने मेरी इतनी मदद की है। मिस्टर सो का सम्मान तो है ही, फिर भी देना ही होगा। तुम्हारे पिता के ऑपरेशन का खर्च मैंने पहले ही जमा कर दिया है। नस भी रखी है, चिंता मत करो। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। चलो। हाँ। पंचम साहब, बाओफेई पवेलियन के मालिक, ये जियांग चेन हैं। ये पंचम साहब हैं। मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अच्छा, समझ गया। हाँ। वो ये, तुम जियांग चेन हो। सचमुच सुंदर व्यक्तित्व वाले हो। तुम दोनों थोड़ी देर में उसकी मदद करना। हाँ। बैठो। दोस्तों नमस्ते। अब मैं घोषणा करता हूं, ये सभा अब शुरू होती है। पहले प्रदर्शन में आ रहा है पहला माल। वो है हरा पन्ना पत्थर। मैं गारंटी देता हूं, आज का सारा माल खदान से नया निकाला हुआ है। बिल्कुल शानदार सामान। पहली नीलामी, मेरी कंपनी की नजर में कुछ बेहतरीन पत्थर। ये छठा पत्थर है। धूसर छिलका, हरा आधार, पानीदार चमक। विशेषज्ञों के अनुमान से बाजार मूल्य 3 करोड़ से कम नहीं। 2 करोड़ से बोली शुरू। हर बार की बोली 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। 5 नंबर का जेड पत्थर। शीर्ष श्रेणी के जेड की पुष्टि हो चुकी है। सोने के फूल के निशान वाले एक कोने को छोड़कर कोई दरार नहीं है। शुरुआती बोली 4 करोड़ है। हर बार की बोली 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अब बोली शुरू करो। श्री जियांग, क्या हम बोली लगाएं? जल्दी नहीं है, पहले उन्हें कुछ देर व्यस्त रहने दो। मेरी वानबाओ जाई, 30 करोड़ 80 लाख की बोली लगाता हूं। हम 46 करोड़ की बोली लगाते हैं। श्री जियांग, मूल्यांकन विशेषज्ञ, मैंने देख लिया है। ये पत्थर अच्छा है। इसमें बहुत कम धारियां हैं, और यह असली जेड का कच्चा पत्थर है। इसमें जरूर माल है। जल्दी बोली लगाओ। अगर अब नहीं बोली तो दूसरे से ले जाएंगे। फिर मास्टर वो हमें दोष देगा, कहेंगे कि हमने काम ठीक से नहीं किया। तुम क्यों इतने बेचैन हो? क्या बात है? मैं वुए को बता दूंगा। तुम दोनों सहायकों, ज्यादा बातें करने से क्या फायदा? फैसला लेने का अधिकार मेरे पास है। तुम कैसे हो? क्या तुम्हारे पास माल है? माल की इच्छा है? माल है, माल का संबंध है।
कीमत चाय है। कीमत निश्चित रूप से 30 लाख के आसपास होगी। इस पत्थर में बहुत सारे धागे हैं और दरारें भी मिली हैं। इसकी कीमत 3 करोड़ तो कतई नहीं है। इसकी कीमत 30 लाख तो कतई नहीं है, लेकिन अगर कुछ गहने बना दिए जाएं तो मुश्किल से कमाई हो सकती है। मैं कह रहा था कि जरूर माल होगा। यह नंबर 6 जरूर चलेगा। पंचम, मुझ पर भरोसा करो। मेरे पुराने फैंक के अनुसार 10 साल से अधिक की पहचान अनुभव से देखते हुए इस पत्थर में संभावना है। मेरी राय में न्यूनतम मूल्य कम से कम 60 मिलियन है। मैं मैनेजर फैंक के विचार से सहमत हूं। मैंने अभी भी एक नजर डाली है। यह एक हरा हीरा है। गुणवत्ता उत्तम है, यहां तक कि बड़े सफेद चमक वाले हिस्से भी दिखे। शायद यह आइस हरे रंग का है। मेरे विचार में आधार मूल्य 70 लाख है। कैसा है हमारा ये? आधार मूल्य कितना रखें? मेरा मानना है 40 लाख के आसपास और ज्यादा तो मुनाफा ही नहीं रहेगा। जियांग जानची, आप मजाक कर रहे हैं। बाहर तो बोली 46 लाख तक पहुंच गई है। लगता है जियांग जानची की पहचान ज्यादा अच्छी नहीं है। चलो 60 मिलियन तय करते हैं। मैं 55 मिलियन देता हूं। इस कीमत पर घाटा भी नहीं होना चाहिए। एक मूल्यांकनकर्ता की गलती तो ठीक है, इतने सारे मूल्यांकनकर्ता सबके सब जियांग चेंग की आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। 55 मिलियन पहली बार। कोई और बोली देने वाला है। 55 करोड़ 60 लाख। मैं 58 करोड़ देता हूं। नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। बाओफेई गराज 60 करोड़। 60 करोड़ एक बार। लगता है मिस्टर वो को मुझ पर भरोसा नहीं है। बिक गया। बाओफेई गराज को बधाई हो। 6 करोड़ की कीमत पर नीलामी जीती। नंबर 6 का कच्चा पत्थर। क्या इसे काटने की जरूरत है? काट दो। पंचम साहब, आपने 6 करोड़ की बोली कैसे लगा दी? ये तो नहीं होना चाहिए था। क्या मतलब? क्या तुम्हें नहीं पता? आज ऊपर के बड़े मालिक ने निजी तौर पर मुझसे कहा कि मैं यहां माहौल गर्म करने आऊं। आधार कीमत सिर्फ 50 लाख है। देखा मुझे, मेरे 50 लाख बोलते ही रुक गए। मेरा अनुमान है ये पत्थर 50 लाख का भी नहीं है। बुरी तरह घाटा हो सकता है। अरे बाप रे, दरारें पड़ गई हैं। दरारें कैसे पड़ गई? इससे बाओफेगे को भारी नुकसान होगा। 60 लाख का कच्चा हीरा, कम से कम 10 लाख का घाटा। बस हो गया, काटना बंद करो। इसमें दरार आ गई है, ये टूट गया है। ये जियांग चेन, लगता है वाकई में उसके पास कुछ हुनर है। डर है कि थोड़ी देर में जियांग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बाओफेई पवेलियन की सामग्री चयन अब तुम ही तय करोगे। किसी और को कुछ नहीं कहना है, चाहे घाटा हो या फायदा। आपकी मर्जी। वुए, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। 50 करोड़। इस सज्जन को बधाई हो। यह नीचे वाली बहुमूल्य वस्तु। शुरुआती बोली 30 लाख। मैं 42 करोड़ बोलता हूं। छोटे जियांग, मैं 460 लाख की बोली लगाता हूं। क्या इनमें से कोई भी उच्च श्रेणी का सामान नहीं है? मेरा बाओफेई पवेलियन खाली हाथ लौटेगा। यह ठीक नहीं है। सब साधारण किस्म का सामान है। यह शायद डीलर द्वारा माहौल गर्म करने के लिए लाया गया है। अच्छा नाटक। अभी तो असली मजा बाकी है। तो क्या तुम कह रहे हो तुमने पहले ही एक टुकड़ा चुन लिया है? कौन सा नंबर? चौथे नंबर के कच्चे पत्थर में अचानक से चमक उठा। इतनी साफ बैंगनी और हरी रोशनी। ये तो केवल सम्राट हरा और बैंगनी रंग में ही पाया जाने वाला पदार्थ है। ये तो दोहरा रंग है। बाजार में इसकी कीमत अमूल्य है। कौन सा नंबर? नंबर 4। नंबर 4। ये चौथा पत्थर न बहुत बड़ा न बहुत छोटा दिखता है। ये तो बिल्कुल नई खदान का पत्थर लगता है। तुमने ये टुकड़ा कैसे चुन लिया? अरे ठीक है, मैंने तय किया है। मैं तुम पर भरोसा करती हूं। तुम जो भी चुनो, मैं पूरी तरह तुम्हारा साथ दूंगी। धन्यवाद। वे अब नंबर 4 कच्चे पत्थर की नीलामी शुरू होती है। नंबर का मूल पत्थर पुरानी मोमी खाल, थोड़ा मोटा, नए गड्ढे से निकला है। लेकिन हमारे मूल्यांकनकर्ताओं की जांच के बाद हरे रंग के निकलने की संभावना 100% है और पारदर्शिता भी अच्छी है। आरंभिक बोली 3 करोड़ 50 लाख। हर बार की बोली 500 से कम नहीं हो सकती। मेरी वन बाओ जाई 4500 की बोली। मैं 50 लाख बोलता हूं। बाओ फेई गे 70 लाख। 80 लाख। बाओ फेई गे 85 लाख। शायद इसकी कीमत इतनी नहीं है। पांचवे साहब, हमारे यहाँ के मूल्यांकनकर्ता ने देख लिया है। यह नए खदान का पत्थर सिर्फ 7 करोड़ के आसपास है। हालांकि ज्वेलरी व्यापारी पीछे हैं। कम लागत में भी मुनाफा हो सकता है, लेकिन यह फायदे का सौदा नहीं है। ये पत्थर, क्या यह इस कीमत के लायक है? बिल्कुल लायक है। आप निश्चिंत रहिए पांचवें महोदय। 85 लाख एक बार। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? 90 लाख। बाओ फिगेलर 1 करोड़। 1 करोड़। ये खजाना निरीक्षक शायद जुए में पागल हो गया है। रुको, देखता हूं वो गड़बड़ करेगा तो क्या करेगा।
क्या कोई और बोली लगाने वाला है? 1 करोड़ एक बार, 1 करोड़ 2 बार, 1 अरब 30 करोड़। डील पक्की। बाओफेई पवेलियन को नंबर 4 कच्चे पत्थर की बोली मुबारक हो। बाओफेई पवेलियन की नजर तेज है, जरूर भाग्यशाली होगा। मास्टर वू, माफ कीजिए, बाओफेई पवेलियन का ये पत्थर, क्या आप इसे काटना चाहेंगे? इतनी ऊंची कीमत देकर यह पत्थर खरीदा है, अगर जियांग चेन की नजर में चूक हो गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा? आज हमारे बाओफेई पवेलियन में कुछ काम है, काफी व्यस्त हैं, इसलिए हम अभी कटाई नहीं करेंगे। मैं इसे वापस ले जाऊंगा, अपने मास्टर से इसे कटवाऊंगा। मास्टर वू, तुमने ठीक नहीं किया, चुपके से पत्थर खरीद लिया, दिखाने भी नहीं दिया। इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, जरूर अच्छा निकलेगा। लेकिन आप तो छुपा रहे हैं, क्या हमें दिखाने नहीं देंगे? हाँ पांचवे दादा, ये तो ठीक नहीं हुआ। क्या डर है कि हम सब छीन लेंगे? जल्दी काटो, सबको दिखाओ। बिल्कुल सही, हाँ ठीक कहा। पंचम साहब, पंचम आश्रम, चूंकि सब देखना चाहते हैं, काट दो इसे। ठीक है, पत्थर काटो। बहुत अच्छा, पंचम साहब की जीत हो। ये बूढ़ा चमड़ा इतना मोटा है, लगता है आधा तो बेकार ही होगा। अंदर अगर कुछ है भी तो कितना होगा? सामान्य किस्म का पत्थर, लागत भी नहीं निकलेगी। इस बार बाओफेई गहने की दुकान मुसीबत में फंसने वाली है। कौन कहता है कि नहीं? मुझे इस जुए के पत्थर के धंधे में 20-30 साल हो गए। ऐसा सामान एक नजर में ही सब समझ आ गया। क्लासिक फ्लाईस्टोन, रंग अच्छा भी है, बुरा भी, लेकिन बस इतना ही। काट दिया गया है, हरा निकला है। मैंने शाही हरा देखा, सच में शाही हरा। यह नहीं हो सकता। सम्राट हरा, सच में सम्राट हरा निकला है। बिल्कुल सम्राट हरा है। ये पानी जैसा रंग, ये चमकदार और साफ रंग है। बिल्कुल। इतना घमंड क्यों कर रहे हो? ये तो सम्राट हरा है, लेकिन क्या निवेश वसूल होगा? यह इसके अंदर कितना है पर निर्भर करेगा। क्या होगा अगर बीच का हिस्सा बेकार निकला? पांचवे दादा, काटेंगे क्या? अगर सुरक्षित रहना है तो बीच से एक बार काटना होगा, फिर रेखाओं के अनुसार बारीक काटेंगे। हाँ हाँ, यह वायलेट है। हे भगवान, क्या मैं सही देख रहा हूं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं, बूढ़ा लियो, अपने हाथों से वायलेट काटूंगा। यह नहीं हो सकता, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। एकदम शानदार बैंगनी रंग का पत्थर, रंग कितना गहरा और साफ है। इसकी कीमत कितनी होगी? हम अमीर हो गए, यकीनन अमीर हो गए। सारी किस्मत तो बाओफेई पैलेस की है। और यह शाही हरा और बैंगनी पत्थर का आकार इतना बड़ा है, कम से कम 400 मिलियन तो होगी ही, अगर हमने सही तरीके से काम किया। शायद इससे भी ज्यादा, 100 मिलियन के बदले 400 मिलियन। ये तो लूटने से भी तेज कमाई है। जियांग, तुम सच में कमाल हो। तुम्हारी नजर हमेशा असली मोती पहचान लेती है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा बोनस के तौर पर, और यह मुनाफे का 3% हिस्सा भी तुम्हें मिलेगा तुम्हारे इनाम के रूप में। और मुझे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ानी होगी। कितनी बढ़ेगी ये तय करना बाकी है, हम विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद पांचवे दादा, लेकिन मेरा इरादा नहीं है। गो बाओ फेईगे का मुख्य मूल्यांकन। धन्यवाद पांचवे दादा, लेकिन मेरा इरादा नहीं है। गो बाओ फेईगे का मुख्य मूल्यांकन। दूसरों के लिए काम करने का, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने से बेहतर और क्या हो सकता है? अब जबकि मेरे पास ये दिव्य दृष्टि है, तो पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपका ये क्या मतलब है? पांचवे दादा, कृपया गलत मत समझिए। मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं है। मैं बस बंधन में रहना पसंद नहीं करता। मैं बाओफेई गैलरी का मानद सलाहकार बन सकता हूं। तुम लोगों को कोई काम हो तो सीधे मेरे पास आ सकते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। हर किसी की अपनी इच्छा होती है। तुम भविष्य में अगर कंपनी खोलना चाहो, मैं पूरी तरह तुम्हारा समर्थन करूंगा। पांचवे दादा, धन्यवाद। जरा भी नहीं, आप जैसी प्रतिभा कहीं भी जाए, वहां आपकी जगह बन जाती है। मिस सु, क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने अभी कुछ छूट गया। सुनते हैं तुमने अभी दोहरी लॉटरी जीती है। क्या तुम मुझे अपनी प्रेमिका बना लोगे, या फिर तुम सुपरिवार में दामाद बन जाओ? हमारा सुपरिवार तुम्हें दिल से संभालेगा, उन लोगों की तरह नहीं जो सोने को पहचान नहीं पाते। सुजी, आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। मैं जियांग चेन एक साधारण इंसान हूं। मैं खुद को उच्च नहीं समझता और न ही सुजी को परेशान करना चाहता हूं। आगे से सुजी, कृपया इस तरह के मजाक ना करें। आप ज्यादा सोच रही हैं। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं। बेशक, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूं।
आशा है कि भविष्य में हमारा सहयोग बढ़ेगा। मैं कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक कंपनी शुरू करने की सोच रहा हूं। आगे चलकर जरूर सहयोग का मौका मिलेगा। हाँ, कृपया। भाई, क्या तुम सच में चेन लिन से अलग हो गए? मैं तुम्हें धोखा क्यों देता? आज तुम्हें बाहर बुलाया है। जियांग चेन भाई, बस तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मैं तैयार हूं। एक ज्वेलरी कंपनी खोलो। अभी लोगों की कमी है। पता नहीं तुम लोग मेरे साथ काम करना चाहोगे। ज्वेलरी कंपनी? तुम्हें ये काम करने का ख्याल कैसे आया? भाइयों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं। हाँ जी, मेरे पास पैसे हैं। तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? क्या तुम खाली हाथ नहीं निकले थे? हम अभी भी कहते हैं, तुम सड़कों पर मत भटको। सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। आज मैं पत्थर की जुआरी करने गया था, जीत गया। ये रकम 20,000, 20,000, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़। क्या? 2,000, 2 करोड़? जियांग भैया, जियांग भैया, तुम तो अमीर बन गए। बिल्कुल सही। आज जाकर मुझे यह एहसास हुआ, दूसरों के लिए काम करने से बेहतर है अपने लिए काम करो। हम 10 साल से भाई हैं। तुम लोग बताओ, करोगे या नहीं? ठीक है, करते हैं। मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। चलो पीते हैं। जियांग भैया, मैंने एक भरोसेमंद व्यक्ति को नियुक्त कर लिया है। कंपनी पंजीकरण के लिए भेज दिया गया है। दुकान की सामग्री भी जमा कर दी गई है। जिनलैंड स्ट्रीट का यह हिस्सा पूरा पुरानी कलाकृतियों और जेड की बिक्री से भरा है। मैंने यहाँ एक दुकान लेने के लिए किसी को ढूंढा। बहुत अच्छे, सोंगविन, तुम तो हर काम में निपुण हो। हर चीज मैं वहीं सीखकर बेच देता हूँ। बहुत सी चीजें नहीं समझता, जानबूझकर ऑनलाइन जानकारी खोजी। ठीक है, चलो हम दोनों दुकान देखने चलते हैं। हाँ, चलो। यही तो वो दुकान है। ये दुकान भी पहले एक पुरानी वस्तुओं की दुकान थी। मालिक चला नहीं पाया तब बेची। ये दुकान दूसरों से सस्ती है, लेकिन दुकान थोड़ी साधारण है। अच्छी शराब की खुशबू गली की गहराई से नहीं छिपती। आगे से हमारा मुख्य व्यवसाय पुरानी कलाकृतियों और जैद सामानों का होगा। सतर्क रहना ही बेहतर होगा। मैं तुम्हें कुछ और पैसे भेजता हूं। तुम किसी को ढूंढकर जल्दी से रेनोवेशन करवाओ, तभी हम लोग जल्दी से खोल सकेंगे। ठीक है। मैंने अभी तक अपनी यह एक्सरे दृष्टि आजमाई नहीं है। क्या ये पुरानी वस्तुओं के भीतर देख सकती है? अगर ऐसा हो सके तो शायद आगे चलकर मैं इस क्षेत्र में भी कुछ खास चीजें ढूंढ सकूंगा। पहले एक पुरानी वस्तुओं की दुकान पर आजमाते हैं। चलो हम चलते हैं। दोनों सज्जन क्या देखना चाहेंगे? यह मेरी सदियों पुरानी दुकान है। हर चीज असली है। मेरी एक्सरे दृष्टि सचमुच पुरानी वस्तुओं के भीतर देख सकती है। इस सुनहरी चमक की तीव्रता शायद यही दर्शाती है कि पुरानी वस्तु की कितनी कीमत है। मालिक, ये कैसे बिकता है? छिंग राजवंश की छोटी वस्तु, कुछ खास कीमत नहीं। अगर तुम्हें पसंद है 1 लाख ले जाओ। ये पसंद है। हालत बहुत अच्छी है, सच में। यह वाला, पर यह तो मेरी दुकान की शान है। मैंने इसकी बहुत ऊंची कीमत दी थी। इसे खरीदने में पेशेवर मूल्यांकनकर्ता द्वारा जांचा गया है। बिल्कुल असली है। अगर आपको सच में पसंद है, 30 करोड़ यही अंतिम कीमत है। अगर आपको सच में पसंद है, 30 करोड़ यही अंतिम कीमत है। लगता है ये सोने की चमक जितनी तेज होगी, इसका मतलब है पुरानी वस्तु उतनी ही मूल्यवान होगी। लेकिन अगर मुझे सस्ता सौदा ढूंढना है, तो मुझे पुरानी वस्तुओं की गली में जाना ही ठीक रहेगा। धन्यवाद। मैं फिर से देखता हूं। चलो। समझे बिना दिखावा करके पुरानी चीजें खरीदता है। मुझे लगता है तुम बर्बाद हो जाओगे। इस जेड ग्वानेन की सोने जैसी चमक देखो, शायद 4-5 लाख का है। मालिक, तुम्हारे इस स्टॉल पर रखी चीजें काफी नई लग रही हैं। कहीं बाजार से लाई हुई तो नहीं है? हालांकि यह सामान अच्छा लग रहा है, बस पता नहीं तुम कितने में बेचोगे। क्या बकवास कर रहे हो? ये हमारे अपने घर की चीज है। दादी बीमार ना होती तो नहीं बेचता। मैं इसे बेचने के लिए निकालोगी ही नहीं। ये 2,000 का है। अगर खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदोगे तो रास्ते से हटो। मैंने पहले ही सुन रखा था, पुरानी चीजों में सौदा पाने के लिए ध्यान भटकाना पड़ता है। सिर्फ तभी जब सामने वाला लापरवाह हो जाए, तभी आसानी से कामयाब हो सकते हो। असली कीमती चीजें सस्ते में खरीद लो। मैं भी कोशिश करता हूं। ठीक है, ये तरीका मुझे पसंद है। मैं लेता हूं, कोई मोलभाव नहीं। अरे जियान भाई, ये कटोरा तो बहुत ही साधारण सा दिखता है, और 2,000 रुपये। मेरे घर में तो ऐसे कई हैं। जियान भाई, इस कटोरे का न तो कोई इतिहास है, न ही कोई खास रूप रंग। आप एक बार और सोच लीजिए। नहीं, तुम क्या समझते हो? यह मैंने किसी को उपहार में देने के लिए खरीदा है। सस्ती चीज उपहार में देने लायक होती है क्या?
इसमें दिल की भावना महत्वपूर्ण है, समझे? ठीक है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। चलो ठीक है, 2000। 2000 लो। सुंगविन, पहले तुम यह मेरे लिए पकड़ो। सचमुच बेवकूफ है और पैसे भी खूब हैं। ये सामान हालांकि कुछ पुराने हैं, लेकिन इनमें कोई कीमती चीज नहीं है। बेहतर होगा तुम सब खरीद लो। इसका क्या दाम है? 3000। 3000, 3000, 3000। ये भी मुझे 3000 में चाहिए। सोंगविन, ये तुम पहले रख लो। इस बार तो हमने खूब कमाया। मालिक, इसका क्या दाम है? 2500, 2500। 2500। बिल्कुल 2500 बचे हैं। बिना खर्च किए कमाई नहीं। वाह। सोंगविन, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। मुझे थोड़े उधार दे दो। सोंगविन, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तुम मुझे कुछ उधार दो। ओह, यह जेड पेंडेंट तो अच्छा है। पुरुष गुआनीन पहनते हैं, महिलाएं बुद्धा पहनती हैं। लगता है ये गिल्ड भी है। ये तुम्हारे लिए उपयुक्त है, सोंगविन। गवार, सोने की जड़ाओं को गिल्ड कह रहे हो। मैं बहुत बदसूरत नहीं दिखना चाहती। इसमें जो जेड है वो तो शुद्ध मटन फैट जेड निकला। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे कितने पैसे चाहिए? ये तो मशहूर गोल्ड इनलेट जेड है। ये हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। सिर्फ इस पर लगे सोने की कीमत भी कम नहीं है। मैंने इसे खुद कुछ समय तक पहना भी था। दरअसल बेचने का इरादा नहीं था। अगर तुम्हें चाहिए तो बस 20,000 दे दो। ये कीमती चीज कम से कम 4-5 लाख की है। लगता है उसे खुद पता नहीं है। सुंदरी, हमने इतनी सारी चीजें खरीद ली हैं। तुम थोड़ा सस्ता नहीं करोगे? तुम समझते हो ये सब्जी मंडी है। ये तो पुरानी चीज है, समझे? 20,000 कोई सौदेबाजी नहीं। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पैसे वापस करो। लेन देन पूरा हुआ, वापसी नहीं। तुम्हें तौर तरीके समझ में आते हैं या नहीं? ठीक है। चलो। जवान, पुरानी चीजों की दुकान के मालिक रुको। पुरानी चीजों की दुकान के मालिक, तुम्हारी गर्दन में वो हरा पत्थर लटक रहा है। क्या मैं देख सकता हूं? क्या ये हेजी के मैनेजर शिव नहीं हैं? फिर से सड़क पर सस्ते में सामान ढूंढ रहे हैं। ऐसा लगता है। लगता है फिर कोई अच्छी चीज देख ली है। चोर खाली हाथ नहीं लौटता, कुत्ता आंखें नहीं मूंदता। यह मैनेजर शिव कभी गलत नहीं देखा। अब तो मजा आने वाला है। दूसरों की बात सुनो। यह मालिक जू, उसने जरूर कुछ भेद देख लिया है। मेरा मौका छीनना चाहता है। बड़े अफसोस की बात है, उसने गलत इंसान चुना। मैंने अभी खरीदा है। बेचने का कोई इरादा नहीं है। जवान आदमी, मेरा कोई और मतलब नहीं है। बस देखने की उत्सुकता है। पूरी गली जानती है मैं हूं वूजी का शिव वेनफेंग। पुरानी कलाकृतियों और पेंटिंग्स में बहुत रुचि है। जो चीज पसंद आ जाए, अगर उसे देख न सकूं तो मैं कई दिनों तक सो नहीं पाता हूं। अगर ऐसी बात है तो लो, देख लो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यह जेड पेंडेंट वाकई अद्भुत है। यह नक्काशी का काम स्पष्ट रूप से किसी उस्ताद का हाथ है। गोलाई और बारीकी प्राचीन शैली की झलक है। यह तो शुद्ध मटमैला सफेद मोती है। पिछले 2 महीने में एक टुकड़ा इस हार के समान एक मोती था। नीलामी में 70 लाख में बिक गया। क्या यह पेंडेंट इतना कीमती है? नीलामी में 70 लाख में बिक गया। क्या यह जेड पेंडेंट इतना कीमती है क्या? इस मटमैले जेड को देखो। इसकी शुद्धता से पता चलता है कीमत और बढ़ जाएगी। हालांकि आकार छोटा है, लेकिन मेरा रूढ़िवादी अनुमान है कम से कम 4 लाख। 4 लाख। ठीक है, तुमने इतना सामान खरीदा बस ये जेड पेंडेंट खरीदने के लिए। मैं इसे नहीं बेचूंगा। मालिक, ये तुमने खुद कहा था। भुगतान और माल का लेन देन पूरा हो चुका है, वापसी या बदलाव नहीं। इसे कहते हैं नियम। तुम नौजवान, मिलना ही भाग्य है। चलो साथ घूमकर देखते हैं। अच्छा, भैया जियांग, तो तुम अभी अभिनय कर रहे थे।
मुझे पता ही नहीं चला। कुछ अच्छा मिला है। यह इंस्टेंट अच्छा है, बस अफसोस एक कोना टूट गया है। जियांग, तुम्हारी नजर तेज है। मुझे यह इंस्टेंट बहुत पसंद है। फिर तुम मुझे दे दो ये। मैनेजर शिव, मेरे अध्ययन कक्ष में एक स्याहीदान की कमी है। अच्छा ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं इसे नहीं लूंगा। पहले आप इसे संभालिए। ठीक है,